जोधपुर के महाराज यशवंत सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती को आमंत्रित किया। स्वामी जी वहां गए। निर्भीक और स्पष्टवादी होने के खतरों से उनके कुछ शुभचिंतकों ने आगाह भी किया। प्रसिद्ध है कि बचपन में महाशिवरात्रि पूजा के समय एक साधारण घटना का तार्किक विवेचन उनके मन में धर्म और अध्यात्म की सेवा के लिए प्रेरित कर गया था और उन्होंने अपने विचारों और सुधार कार्यों से नए जागरण की लहर उत्पन्न कर दी थी। इस अभियान में कई पुरातन पंथी और निहित स्वार्थी लोग उनके विरोधी भी बन गए थे। जोधपुर उनके लिए नई जगह थी और उनके शुभचिंतकों ने नई जगह जाने के लिए इसी कारण रोकना चाहा था। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि फिर तो जाना और भी जरूरी है। स्वामी दयानंद जोधपुर गए और एक दिन वहां के दरबार में महाराज की वेश्या नन्ही जान को समीप देखकर उसकी कड़ी आलोचना कर दी। नन्ही जान आलोचना सुनकर स्वामी जी की दुश्मन बन गई। उसने अन्य विरोधियों से मिलकर स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ को बहकाया। उसने दूध में विष मिलाकर स्वामी जी को पिला दिया। स्वामी जी पर उसका तुरंत असर दिखाई दिया। उनके पेट में भयंकर कष्ट होने लगा। स्वामी जी ने वमन विरेचन की योग क्रियाओं से दूषित पदार्थ को निकाल देने की चेष्टा की, पर विष तीव्र था और अपना काम कर चुका था। कुछ दिन बाद ही स्वामी जी की मृत्यु हो गई। इस घटना का एक अन्य और महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जगन्नाथ द्वारा दूध में जहर देने की बात स्वामी जी को थोड़ी देर बाद ही पता चल गई थी। उन्होंने समय पाकर उसे अपने पास बुलाया। उनके आत्मिक प्रभाव से जगन्नाथ कांप गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पर स्वामी जी ने उसे कुछ रुपये देकर कहा, अब जहां तक बन पड़े शीघ्र से शीघ्र तुम जोधपुर की सरहद से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार इसकी खबर महाराज को लग गई तो तुमको बिना फांसी पर चढ़ाए नहीं मानेंगे। बस जगन्नाथ उसी क्षण वहां से निकल गया। सभी आर्य बंधुओं को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमस्ते जी।